बंद हो गया था पहले। चलो देखो, पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। देखो, अगर मॉडल के बाद वर्ब बननी है, बाद आपको क्या बननी है, वर्ब फिल करनी है। वर्ब क्या करनी है, फिल करनी है। फिल यानी होता है भरना। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। कौन सी, यानी मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर मॉडल्स के बाद वर्ब फिल करनी है तो क्या भरेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अब आपको देखने भी मॉडल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? बस क्रम से बताना था। शाबाश। कैन, कुड, शैल, शुड, माइट, विल भी तो आता है ना, है ना, ये एल है। फिर मस्ट भी ले लेते हैं, डेयर टू भी ले लेते हैं, यूज्ड टू भी ले लेते हैं, नीड नोट भी ले लेते हैं। सही, हाँ, और टू भी ले लेते हैं। चलो, एक है अपने पास और टू। बताओ कोई समस्या किसी के भी? मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की कोई भी मॉडल आ गया, उस मॉडल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अब मान लो कैन आ गया तो कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। लेकिन कैन के साथ हैव भी आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं भरेंगे, है ना। हाँ, मैंने क्या कहा, सिर्फ मॉडल के तुरंत बाद वर्ब बननी है। मॉडल के तुरंत बाद वर्ब बननी है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो। अच्छा, ये उतार लो पहले आप, फिर जगह नहीं बचेगी ना आपने, सभी उतार लो। रूल नंबर फर्स्ट, अगर मॉडल के बाद उतारने के लिए मैं आपको ठीक से लिखा देता हूँ। अगर मॉडल के बाद वर्ब फिल करनी हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर मॉडल भी देख लोगे ना आप, मॉडल कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं भी। कैन होता है, इसका पास्ट कुड होता है, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, डे टू, यूज टू, नीड नोट, और एक ओ टू भी कर सकते हैं, ओ टू। ठीक है, there are some models that are used in English, or that is the first rule of filling in correct form. Filling in correct form. Filling in correct form of verb. ठीक है, और यहाँ पे इसको गोल्डन रूल्स, ठीक है, golden rules of filling in correct form of verb, that is the topic, most important topic we have. ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है। अच्छा, एक कवर तो हो रहा है ना, दिख रहा है, देखा एक बार कैमरे में देख लेना, यहाँ तक कवर हो रहा है, कुछ छूटा है कि ये डेयर, यूज टू, नीड नॉट, ये देखो, डेयर, यूज टू, नीड नॉट, तो यहाँ तक विल, वुड तक दिख रहा है, फिर मस्ट तक दिख रहा है।
डेयर टू से नहीं दिख रहा, ठीक है। ये डेयर टू से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैमरे में नहीं दिख रहा है तो फिर आप दोबारा देखोगे ना घर पे तो फिर आपको दिख जाएगा, नहीं तो उधर दिखेगा नहीं। ये डेयर टू यहाँ पे मैं यूज्ड टू और नीड नॉट, ये ठीक है। तो ये चीज़ें अपने पास आ गई है। हाँ ये हेडिंग लगा दी ना मैंने, ये हेडिंग कर सकते हो आप। और ये मॉडल भी ध्यान रखना, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार से। अगर मॉडल के बाद में मेन वर्ब की कोई सी फॉर्म भरनी है तो अपन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे भाई? फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। बहुत ही आसान है, पहला नियम याद करना है, 20 से 25 नियम याद करेंगे और अपने ये जो है 2 नंबर का या फिर हो सकता है 3 या 4 नंबर का भी अपने से भरवा ले, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहले तो आपने क्या था, ये मॉडल टॉपिक भी था, मॉडल का टॉपिक था कि कैन कब यूज करते हैं, कुड कब यूज करते हैं, शेल कब यूज करते हैं, लेकिन अब की बार मॉडल का ये टॉपिक नहीं है, ठीक, उतार लिए। नेक्स्ट पिछले साल भी नहीं था, सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद में। 9th में थी पिछले साल तो। हाँ तो 9th में होगा, 10th में थोड़ी है आपकी बार। ठीक है भाई, उतार लिए होंगे। यू हैव डन, ओके। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रूल। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि यू, यहाँ पे लिखा मैंने कैन और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, यहाँ पे वर्ब लिख दी है स्पीक या स्पीकिंग इंग्लिश। बस समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ। अब देखो, आपको दिख रहा है कि ये मॉडल है, मॉडल है। मॉडल के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? लेकिन एग्जामिनर होता है चालाक, चतुर, ज्ञानी, होता है ना। आपको 4th फॉर्म दे दिया, या आपको स्पोक भी दे सकता था, आपको स्पोकन भी दे सकता था, 4th फॉर्म भी दे सकता। आपको 4th फॉर्म तो दे दिया, लेकिन आपको अगर ये नियम पता है तो पता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी? तो क्या भरेंगे? अब आंसर सही हो गया क्या? ना तो ये आएगी, ना ये आएगी, ना ये आएगी। ध्यान रखोगे नियम। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग? किसके साथ? मॉडल कितने हैं? इतने हैं, बोलना मत। ये सारे मॉडल है। पहला कैन है, बुलवा रहा हूँ मैं, बच्चों बुलवा रहा हूँ। कैन, कुड, शैल, शुड, में, विल, मस्ट, ought to, dare to। ये रटने आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भी, मतलब कोई बच्चा भूलेगा नहीं इस नियम को, कभी भी पूछ सकता हूँ। मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि मॉडल अकेला रहना चाहिए। हाँ। कैन ही होना चाहिए, कैन हैव नहीं, कैन बी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पहला नियम समझ में आ गया? हाँ। इसके एग्जाम्पल कर दोगे? हाँ। ये तो मैं मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्पेस आई, यहाँ पे कैन, आई टॉट इंग्लिश। बोले मत, बोलना मना है। कॉफ़ी में काम करो, मैं पूछूँ ना तब आंसर देना आप।
ये क्वेश्चन है, आपको भरना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यू शुड वेंट देयर। नेक्स्ट है दे वुड स्पेस गॉन देयर कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अपने यू हैव डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही स्पेस नहीं, ही शुड स्पेस केम हियर। सभी बनाइए। बहुत आसान है, यहीं आपके समझ में आ जाएगा पूरा। रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हो, OTP विद्या सर्च करो और वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको आंसर आनी चाहिए पूरी। यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, रिवीजन करो, कुछ नहीं आता है तो पूछो, लेकिन चीज़ें सारी आनी चाहिए। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। नियम क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के करेक्ट फॉर्म को भरना, ठीक है। तो ये फॉर्म है करेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब अपन ने देखा कि कैन आ गया, कैन है तो अगर वर्ब यूज करनी है तो कौन सी करेंगे, फर्स्ट। फोर दे रखी है अपने को गलत करने के लिए, लेकिन अपन तो समझदार है, अपन ने फर्स्ट फॉर्म कर ली। कैन दे रखी है, बाद में भरवा रहा है, फॉर्म भरो। टोट सेकंड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड दे रखी है ना आपको, फर्स्ट भरना है। टीच सही, शुड आ रखा है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सही है। वुड दे रखा है, मॉडल है। गोन दे रखा है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, सही है। शुड दे रखा है, मॉडल है। केम सेकंड फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट आएगा कम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पे भी मॉडल है आपको आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ कोई सी भी फॉर्म दे सकता है, लेकिन आपको भरनी पहली ही है, सही, पहली ही भरनी है। मिटा दिया जाए, सही ना। अब रूल नंबर कौन सा, सेकंड। आइए पढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड। देखिए ये लिख देता हूँ मैं, रूल नंबर सेकंड। देखो भाई, अगर वाक्य में, ठीक है, क्या क्या हो, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, क्या है, occasionally, जर्नली भी ले ले क्या, हाँ तो प्रेजेंट सिंपल ही है। जर्नली, एवर, नेवर, है ना। वो लेते हैं एवरी, एवरी के साथ डे, या मंथ, है ना। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी आए, ठीक है। इसके बाद में और क्या आ सकता है, वंस, ट्वाइस,
ट्राइस, उतार लो। हाँ, तो ये क्या होता है, ये भी बता रहा था मैं, ये आदि एडवर्ब्स हो, आदि क्या हो, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स इनमें से कोई एक ही मिलेगी हो, तो वह जो टेंस होगा, सेंटेंस कर लो, हाँ, हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, वंस का अर्थ यहाँ पे एक बार है, वो वंस एक बार अलग चीज होता है। यह है जैसे मैं दिन में चाय एक बार पीता हूँ, उसके लिए वंस आएगा। हाँ, उतार लो इनको, फिर इसकी अपन पढ़ते हैं, इसके सेंटेंस पढ़ते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। देख लेंगे इसको। अभी के अभी याद भी कर लेंगे इनको, जितना याद हो पाएगा। फिर धीरे धीरे सुनूंगा मैं, कल सुनूंगा वापस, फिर भी आपको याद नहीं होते हैं तो और देख लो, पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, याद हो जाएंगे। एक यूजुअली रह गया ना, यूजुअली, यहाँ पे यूजुअली भी कर लेना ना, कहीं पे भी लिख सकते हो आप, इधर लिख सकते हो, कहीं पे भी आपके पास जहाँ पे भी जगह है ना, यूजुअली LLY ये रह गया था। तो कहीं पे भी आपको ये वर्ड मिलेंगे नॉर्मली। वैसे तो पास्ट सिंपल में भी ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि नॉर्मली तो प्रेजेंट सिंपल में ये चीज़ें रहती है। उतार लिए हो, ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली है, फ्रिक्वेंटली है, ओकेजनली है, जर्नली, एवर, नेवर, एवरीडे, एवरी मंथ, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, वंस है, ट्वाइस है, ट्राइस है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। ही स्पेस टेक टी ट्राइस इन अ डे। अब सुनो भाई, आपको समझ में आया कि इसमें कौन सी एडवर्ब है? ट्राइस है ना इसमें, ट्राइस। ही स्पेस टेक टी या जो भी आएगा, ट्राइस इन अ डे। ट्राइस मतलब 3 बार, मतलब 3 बार वो चाय पीता है एक दिन में, यही तो सेंस आएगा ना। तो ट्राइस एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो देखो ही आ गया, ही के साथ टेक आएगा, क्या टैक्स आएगा, टैक्स आएगा। ठीक है, तो टैक्स आएगा एक वचन के साथ, तो एस लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो आप साथ में ही, जैसे शी स्पेस वीप, यहाँ पे वीप, ट्वाइस इन अ डे। ये सेम सा ही एग्जाम्पल बनाया मैंने, इसमें ट्वाइस आ गया है ना, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल ही होगा।
You have done. Okay, the next example is on your screen. Please see and give me your answer. She space remember God in her difficulties. यहाँ पे ऑलवेज भी करना ना, तभी तो पता लगेगा आपको। ठीक है, फिर लगाओ। शी ऑलवेज, अब ये ध्यान रखना भी ऑलवेज इधर भी आ सकता है। शी ऑलवेज रिमेंबर या शी रिमेंबर ऑलवेज। तो कोशिश आप देखो ये क्या करोगे, ये ऑलरेडी ऑलवेज ना, ऑलवेज ऑलवेज लिखे हो ना आप, तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ऑलवेज और यहाँ पे भरो आप। ठीक है, सही कर लेना थोड़ा सा। शी ऑलवेज स्पेस फिर रिमेंबर है, अब इसमें भरो फोर्थ फॉर्म आएगी ऊपर। कौन? अनिल। क्या काम है? जनाधार बनाई नहीं की अभी तक? तेरा अंगूठा नहीं लगेगा तो तेरा कैसे लगेगा? चल जा रहे भाई, जा। नेक्स्ट बनाओ। अच्छा बना लिए ये वाला? हाँ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 ना, फोर्थ नंबर। ठीक है। माई फादर ऑलवेज स्पेस टेक टी इन द मॉर्निंग। सही है, अब बनाओ। यू हैव डन। ओके, तो मिटा दो फिर इसको। ये लो, देख याद कर लो क्या आएगा। ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली आ सकता है, ओकेजनली, जर्नली, एवर, नेवर, एवरीडे, एवरी मंथ, यूजली, वंस, ट्वाइस, ट्राइस। सही। ठीक है, नेक्स्ट ही, फिफ्थ नंबर। स्पेस कम टू मी एवरी मंडे। बनाइए। ठीक है, बना लिए हो? वेरी गुड, वेरी गुड। शी स्पेस टीच यू एवरी संडे। बनाइए। सेकंड एग्जाम, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, बनाइए। एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, नियम अपन ने पढ़ लिया है। बना लिए? चलो 7th नंबर। शी सेल्डम कुक फूड। बनाइए। नेक्स्ट 8 नंबर कि टीचर नॉट कम। ठीक है, टीचर नॉट कम इन द 5th क्लास
एवरी मंडे। चाय वाले नहीं आते, बताओ कितनी देर हो गई, फ़ोन करेंगे फिर फ़ोन कर लेंगे। हाँ बंदी चलो कोई बनाओ बनाओ इसको, आवाज़ नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिखा टीचर स्पेस नोट कम इन 5th क्लास एवरी मॉर्निंग। टेंस का तो आपको पता लग रहा है कि एवरी मॉर्निंग आ गया तो प्रेजेंट सिंपल है, और नोट कम से पता लग रहा है कि नेगेटिव है। अब बनाओ, ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक है। अब देखो, एक वचन है तो डजंट लग जाएगा, DOES, और नोट है तो डज नोट हो जाएगा ना, और कम तो फर्स्ट फॉर्म ही है। ये किस किसने बनाया था कि हाथ ऊपर करो आप, क्योंकि आप कई बच्चों ने तो नोट कम लिख दिया होगा, लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल है तो डू नोट डज नोट भी तो लगेगा, डू डज भी तो लगेगा, नहीं है क्या। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसके, ये हो गया, एक तो मॉडल वाला पढ़ लिया, एक प्रेजेंट सिंपल वाला पढ़ लिया ना अपन ने। अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन पास्ट सिंपल का। कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट सिंपल का। तो देखो पास्ट सिंपल कैसे पढ़ेंगे, ये है अपने पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, अगर क्या क्या हो, देखो अगर एगो हो, क्या हो, लास्ट के साथ मंथ हो, वीक हो, डे हो, कुछ भी हो तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल रहेगा। इसके बाद में प्रीवियस भी हो तो वो भी क्या, और प्रीवियस के साथ भी हो सकता है डे, मंथ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे प्रीवियस के साथ लगा सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन के साथ भी क्या होता है, पास्ट सिंपल रहता है। उसके बाद में इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम, नाउ द टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम, ये भी हो तो क्या होता है, ये पास्ट सिंपल होता है। या प्रीवियस हो, या कोई भी ऐसा ऐसी चीज़ हो जो पास्ट को इंडिकेट करती है तो वो पास्ट सिंपल होता है। बहुत आसान है। ये अपने सर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सर इट इज हाई, आगे चल रहे हैं ना टाइम, ये चलो। बन गया है। एक इट इज़ टाइम, इट इज़ द टाइम भी हो सकता है ना, इट इज़ द टाइम। बताओ कोई समस्या, याद कर लेना इसको। तो अपन ने देखा एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, प्रीवियस मंथ, वंस अपॉन, ठीक है। ये पास्ट में सेंस में आए वंस, तो फिर आपने देखा था कि वंस कहाँ पे भी आया था, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन वो एक बार के सेंस में, एक बार पास्ट की बात नहीं करा, वो एक, जैसे चाय एक बार पीता हूँ, ठीक है, ये कहेगा मैंने एक बार चाय पी थी, ऐसा आएगा, हाँ कभी। तो ये क्या करता है भी, अगर एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, प्रीवियस डे, मंथ, वंस अपॉन टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम, इट इज़ द टाइम, आदि एडवर्ब्स आए, आदि एडवर्ब्स हो तो क्या होता है, पास्ट सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल 100% एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि ही, यहाँ पे स्पेस, कम टू मी लास्ट मंडे। सही देख रहे हो? क्या पता लगा आपको? अरे छूट गया रे। अब देखो ये लास्ट मंडे है ना, हाँ लास्ट के साथ मंडे आए, संडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंस हो जाता है। और पास्ट सिंपल सेंटेंस हो जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। कम की क्या होती है? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, चाहिए सेकंड। सेकंड क्या होती है? कैन। बताओ कोई परेशानी? ठीक है। अब दे स्पेस प्ले हॉकी 2 year ago। 2 year ago बनाइए। You have done? Okay, so let's see its answer। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हाँ चाहिए कौन सी? सेकंड फॉर्म। क्यों सेकंड चाहिए? क्यों सेकंड चाहिए? 2 years ago आ रहा है ना? क्योंकि अपने पास है एगो, हाँ है ना? 2 साल पहले, 3 जो भी है, तो प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों? सही समझ में आ रहा है? भूलना नहीं इस चीज़ को। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, मान लो मैं इसको नेगेटिव कह देता यहाँ पे। हाँ सुनो, अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, एक एग्जाम्पल देख, एडवांस ही बोल रही है। दे यहाँ पे है रीड, नोट रीड लिख देता हूँ मैं, नोट रीड है, ठीक है। द बुक यस्टरडे, यस्टरडे भी तो पास्ट ही है, हाँ तो एक एडवर्ब इसकी यस्टरडे भी रह गई, हाँ जुड़ गई इसमें। आप जोड़ लेना, क्या जोड़ोगे? यस्टरडे। दैट इज वेरी कॉमन एडवर्ब, ठीक है। अब देखो, आपने देखा कि ये पास्ट है, ये क्या है? बनाओ, खुद बनाओ, खुद बना सकते हो, बना लिए हो। You have done. Okay, so let's see the answer of the question। ये तो पास्ट है, पास्ट है तो क्वेश्चन की जो वर्ब होगी वो पास्ट ही होगी, तो पास्ट होगी तो इसकी पास्ट बनाएंगे। अगर पास्ट नेगेटिव में आएगा, नोट तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो डिड नॉट। आंसर डिड नॉट रीड। कोई परेशानी? मिटा दिया जाए। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए और। लास्ट डे आई, पास्ट सिंपल करना, तो आई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्पेस गो माई स्कूल। बनाओ इसको, कैसे बनेगा? ठीक है, बना लिए हो? तो यहाँ पे ये पास्ट है, तो वर्ब भी पास्ट में होगी। क्या ये वर्ब पास्ट में है? अगर ये पास्ट है तो ये वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए। इसकी पास्ट क्या होती है? पास्ट सिंपल वेंट। आंसर क्या आ गया? मिटा दे फिर। चलो ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा दिया। अब अपन देखेंगे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम, ये वाला। सबका अर्थ इस समय तक, अब तक। देखो कैसे, यानी
एग्जाम्पल, इट इज टाइम, इट इज टाइम यू वेंट देयर। इसकी हिंदी भी लिखेंगे क्योंकि स्पेशल केस है थोड़ा। अब तक तुम्हें वहां चले जाना था। अब तक तुम्हें वहां चले जाना था। अब आपको बनाना है, और इसी को देखो यहाँ पे मैंने इट इज टाइम लगाया ना, यहीं पे मैं इट इज हाई टाइम भी लगा सकता हूँ। इट इज हाई टाइम, ठीक है। और पूरा ऐसे कि ऐसे देखो, यू वेंट देयर, तो भी इसका अर्थ सेम वैसे का वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यू, ये तो सेम है ना, ये सेम होना, ये तो परिवर्तन आ भी जाए तो इसमें कोई, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट इज, हाँ, इट इज हाई टाइम ऐसे भी हो सकता था, इट इज हाई टाइम, ठीक है। इट इज हाई टाइम, नहीं इट इज टाइम ही आया है, अच्छा हाई टाइम मिल गया क्या, तो फिर नाउ द टाइम, नाउ द टाइम, यू वेंट देयर। अभी भी उसका अर्थ यही होगा, अब तक तुम्हें चले जाना था, चाहिए वही नहीं है, चले जाना था, चले जाना था, ठीक है। और एक क्या रह गया, इट इज टाइम, ठीक है। इट इज टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज द टाइम हो गया, ये नहीं हुआ, ये वाला हो गया, तो इट इज द टाइम, ये देख लेते हैं, तो इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपके लिए एग्जांपल दूंगा। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, यू वेंट देयर। ये तो एग्जाम्पल है। तो देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था, ये देखो सेकंड फॉर्म आई ना, क्यों आई, क्योंकि इट इज टाइम है। ये सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये पास्ट कहती है कि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट में आई, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। और ये सेकंड फॉर्म आई क्योंकि इट इज टाइम है, इस वजह से सेकंड फॉर्म आई, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो आप, अब तक उसे खाना बना लेना था, अब तक उसे खाना बना लेना था। और तो चाय वाले ने हद कर दिया, आ ही नहीं रहा। अब तक उसे खाना बना लेना था। अब तक के लिए तो आप कुछ भी रख सकते हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम, इट इज़ द टाइम। और खाना बना लेना था, तो उसे खाना बना लेता, उसको क्या बोलोगे, शी कुक्ड फूड, इतना ही तो बोलोगे ना। अरे सेकंड फॉर्म है ना, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, तो उसे मतलब शी, खाना बना लेना था मतलब खाना के लिए सेकंड फॉर्म कुक्ड और फूड, बस। और इधर तो कुछ लगा दो, इट इज़ टाइम लगा दो, ये देखो इट इज़ द टाइम लगा दो यहाँ पे, तो इट इज़ द, बताओ ये किसने बनाया था, सेकंड फॉर्म में तो लगानी थी, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब तक उसे क्रिकेट खेल लेना था, अब तक उसे, बिल्कुल, अब तक उसे क्रिकेट खेल लेना था। अब तक उसे क्रिकेट से याद आया, अपनी टीम जीत गई भी भारत। कल पाकिस्तान से मैच था इंडिया का, और इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया, है ना। लास्ट में हार्दिक पांड्या ने
ऐसे बढ़िया बढ़िया चौके लगाए और लास्ट में 6 लगा के इंडिया जीत गई। और अपने जो पाकिस्तान देश था, कौन सा विपक्षी देश, उसे अपन ने हरा दिया। और इससे पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था विश्व कप में, तो वो उसे फुल आई नहीं समा रहा था वो। तो कल अपन ने क्या कर दिया, वो पिंचिंग लगा दी, जो हो गया बराबर। बना लिए हो, ठीक है। तो अपन ने देख लिया, क्या था क्वेश्चन बताओ। तो अब तक के लिए तो इट इज़ टाइम लगा दो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम, कुछ भी लगा दो। चलो मैं नाउ द टाइम लगा देता हूँ, नाउ द टाइम, यहाँ तो कोई भी लगा दो। फिर क्या कर लेना था उसे, उसे क्रिकेट खेल लेना था। तो चलो ही ले लेते हैं अपन, ही खेल लेना था, तो पास्ट सिंपल हाथ ऊपर किए जाए, जो ये बनाए थे। बहुत बढ़िया। नहीं उससे कोई समस्या नहीं है, वो आपने लड़की मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का है और उससे कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बनाओ भाई। अब तक बच्चे को सो जाना था, अब तक बच्चे को सो जाना था। ऐसे रिपीट सिलेक्ट कर लोगे सेकंड फॉर्म। अब तक बच्चे को सो जाना था, दैट इज़ द वेरी इजी कंसेप्ट एंड वेरी इजी टू डू, दैट इज़ द थर्ड रूल ऑफ दिस टॉपिक। सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बना लीजिए। यू हैव डन, हो गया। तो आज देखे अपन ने ये 3 रूल्स, और तीनों बहुत कंटेस्ट आपको होने चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि अपने को आगे इनको मैं आपसे पूछूंगा ना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो रूल नंबर 4 बंद कर दो।